व्यूज़ आज हम बनाएंगे जी गर्दन विंग्स का पुलाव, जो कि नहायत ही अच्छा बनता है और खाने में भी बहुत ज़ायका आएगा। तो इस पतीली में हमने 2 जग ये भर के, ये वाले जो 2 जग हैं ये हमने भर के पानी के इसके अंदर डालने हैं। और डालने के बाद हम इसके अंदर ये देखें लहसुन का है, ये प्याज है, ये डालेंगे। और 2 पीस हमारे पास दालचीनी के हैं। ये हमारे पास सौंफ है, खुशक धनिया साबुत, बड़ी इलायची है और ये लौंग है, ये डालेंगे इसके अंदर। और साथ ही हमने इसके अंदर इनके अंदर ये गर्दन विंग्स का गोश्त हमने डालना है यखनी तैयार करने के लिए। ये देखिए ये तमाम चिकन हमने इसके अंदर डाल दिया और साथ ही हम इसका सा नमक डालेंगे। ज़्यादा हमने नमक नहीं डालना, क्योंकि जब मसाले की बनाई करेंगे तो उसमें भी जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा तो ये यखनी तैयार करने के लिए हम इसको चूल्हे पे कुछ देर के लिए छोड़ेंगे। ये अभी हमने डाला, पकनी स्टार्ट हुई, थोड़ी देर के बाद ये पकनी स्टार्ट हो जाएगी। माशाल्लाह देखिए जी हमारी यखनी पक के तैयार हो चुकी है। तो कलर भी इसका हो चुका, खुशबू जो है माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी आ रही है। तो इसकी खुशबू पुलाव में भी आएगी और बहुत ही लजीज अच्छा पुलाव बनेगा। तो अब हम इसको उतारेंगे नीचे, इसके अंदर से हम ये गोश्त को निकाल लेंगे। तो फिर अगला प्रोग्राम करते हैं। तो ये माशाल्लाह से देखें जी गोश्त भी अच्छे तरीके से गल चुका है। हमने इसको 1 घंटा 2 घंटे नहीं पकाया, इसको हमने सिर्फ 30-40 मिनट दिए हैं यखनी को। तो फिर हम जब घी के अंदर भी इसकी बुनाई करेंगे तो उसके अंदर भी ये सॉफ्ट होगा। ये तमाम गोश्त हम इसके अंदर से निकाल लेंगे, विंग्स वगैरह जो भी है। ये 2 से 3 अदद जी प्याज हमने लिए हैं दरमियाने साइज के, तो वो घी के साथ हम इसकी बुनाई करेंगे। ये 2 किलो चावलों की हम आपको रेसिपी दे रहे हैं और 2 किलो के बराबर हमने विंग्स और गर्दन दी थी चिकन की, जिसकी हमने चटनी तैयार की है। ये इसके अंदर हमने 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा घी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर वो बहुत चिकनाहट उसकी बढ़ जाती है। तो इस घी के अंदर हमने अब प्याज को ब्राउन करना है। हमारा प्याज देखें जी सॉफ्ट होना शुरू हो गया, ये अभी सफ़ेद है, इसको हमने ब्राउन की तरफ लेके जाना। उतनी देर हम और काम साथ कर लेंगे। देखिए ये हमारे पास 4 टमाटर हैं, जिनको बड़े जो हमने लिए, और ये हमारे पास लहसुन के जवे हैं और साथ ये अदरक है। तो इनका हम पेस्ट तैयार करेंगे और इनके अंदर हमने 4-5 सब्ज़ मिर्चें भी शामिल करनी है, वो भी हम कर रहे हैं इसके अंदर। हमारे पास 1 प्याली के बराबर दही है, ये हम इसके साथ ही शामिल कर। थोड़ा सा पानी लिया हमने पेस्ट के अंदर शामिल करने के लिए, ताकि हमारा पेस्ट ज़रा आसानी से। हमारा प्याज जो है बुनाई हो रहा है, ये देखिए ब्राउन की तरफ जा रहा है। अभी सारा ब्राउन नहीं हुआ, बीच में से अभी सफ़ेद भी नज़र आ रहा है। तो इस दौरान हमने हमारे पास ये तमाम खड़े मसाले हैं, जिनमें काली मिर्च हमने शामिल की है, सफ़ेद ज़ीरा है, लौंग है, बड़ी इलायची है, जाफल का पीस है हमारे पास और जलवतरी का पीस है। ये हम डाल के ना तो प्याज को ब्राउन होने तक
साथ हमने 5 से 6 अदद लौंग लिए हैं। तो इस प्याज के साथ इसकी बुनाई करेंगे और प्याज भी ब्राउन होगा तो इस मसाले का फिर जायका भी इसके साथ टेस्ट निकल आएगा। तो ये हमने तमाम मसाले इसमें शामिल कर दिए। हमारा प्याज जी ये देखिए हल्का ब्राउन हो चुका है। हम इसको बिल्कुल ब्लैक की तरफ नहीं लेके गए, ब्राउन की तरफ लेके गए हैं। अब ये जो हमारे पास ये देखिए गोश्त है, ये इसके अंदर डाल के तो प्याज और मसाले के साथ हम इसकी बुनाई करेंगे। ये देखिए ये 2 किलो गोश्त है हमारे पास। तो हमने मसालों को प्याज के साथ बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। हमने अभी इसमें और नमक इस्तेमाल नहीं किया। यखनी में हमने नमक डाला था तो वो गोश्त में उसका बहुत अच्छे तरीके से जायका आ चुका है। अब हम इसके अंदर जो पेस्ट बनाया था हमने ये डालेंगे और इसके साथ बुनाई करेंगे। टांग के बराबर ये हम इसके अंदर डालेंगे। अच्छे तरीके से हमने इनकी बुनाई करनी है और साथ ही हम इसके अंदर मसाला जात इस्तेमाल करेंगे और वो है जी हमारे पास ये डालेंगे और साथ ही हमारे पास नमक है। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। जब हम यखनी डालेंगे तो फिर उसके मुताबिक अगर कम हुआ तो हम और इसमें नमक शामिल कर देंगे। तो आप भी अपने हिसाब से कीजिएगा। फिर ज़्यादा अगर हो जाए तो फिर वो चीज़ ही ख़राब हो जाती है, फिर जायका भी नहीं आएगा, नमक नमक होगा। और ये हल्की सी मिर्च हमने इसके अंदर डाली है और साथ ही हमारे पास भी धनिया का पाउडर है और साथ ही हम इसके अंदर पीसी हुई थोड़ा सा ये इस तरह से और थोड़ा सा हमने अब इसके अंदर गरम मसाला पीसा हुआ डालेंगे। गरम मसाला ये कम है तो और हम डालेंगे थोड़ा सा। ये देखिए गरम मसाले में ये तमाम चीज़ें हमने शामिल की हुई हैं। ये पहले से हमने पीस लिया था। तो अब इन चीज़ों के साथ हमने ज़रा इनकी बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। उसके बाद फिर हम इसमें यखनी डालेंगे, डाल के तो उसके साथ पकाएंगे। अभी हमने ये मसालों के साथ इसकी बुनाई करनी है, मसाला तैयार करना। हमने तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। ये हमारा गोश्त मसाला कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ, लुक भी देखिए कितनी अच्छी आई है। अब हम इसमें यखनी का पानी शामिल करेंगे। ये हमारे पास ही 5 गिलास चावलों के थे, 2 किलो तकरीबन। तो इसमें हमने 1.5 किलो के बराबर पानी डालना है। वो बनेंगे 7 गिलास। तो थोड़ा सा ऊपर डाल लें। तो ये हमारे पास 5 गिलास के बराबर ये यखनी है। ये डालेंगे हम लिया, थोड़ी सी हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको हमने छन्नी के साथ बहुत अच्छे तरीके से छान लिया ताकि इसके अंदर जो हमने चीज़ें डाली थी वो तमाम बाहर निकल जाए। ये देखिए जी इसमें नमक थोड़ा सा कम है, हमने चेक किया। तो यखनी के अंदर भी हमने डाला था और मसाले के अंदर हम थोड़ा सा नमक इसके अंदर ना और शामिल करेंगे। ये देखिए जी हमारी यखनी का पानी जो है तमाम मसालों के साथ बहुत अच्छे तरीके से उबाल आ रहा है। अब हमने इसके अंदर जो हमारे पास चावल को 2 घंटे के लिए हमने पहले ही भिगो दिया था, वो चावल हम इसके अंदर तमाम चावल शामिल करेंगे। और तमाम चावल हम डिश के अंदर से निकाल लेंगे ताकि ये ज़ाया ना जाए। और अब यखनी के साथ हमने इन चावलों का पुलाव तैयार करना है। और ये अच्छी तरह से देखें, ये देखिए पानी हमने इतना ही डालना है, ज़्यादा पानी इसके अंदर शामिल नहीं करना, फिर ये नरम हो जाएंगे तो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो अब हम इसके साथ इसको पकाएंगे। ऊपर से ढक्कन दे के हम इसको ज़रा कवर करके पकाएंगे ताकि ये हमारे चावल जल्दी पकना स्टार्ट हो जाए।
ये देखें जी, हम ये फुल आग पे पका रहे हैं। फुल आग पे पकेगा तो कैसे स्टार्ट होगा। तो फिर हम आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। जब ये अच्छी तरह से पकना स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से देखें जी, हमारे चावल बहुत अच्छे तरीके से पकना स्टार्ट हो गए हैं। तो हमने इसके अंदर बार बार चमचे का इस्तेमाल नहीं किया, ये सिर्फ एक बार करेंगे। तो इसके बाद फिर जब ये दम पे लगने वाले होंगे ना, तो फिर हम इसका दम लगाएंगे। अभी थोड़ी देर ना इसको ज़रा टाइम लगेगा। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से पकना स्टार्ट हो गए हैं। चलो दम लगा, चावल दम पे लगने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस दौरान हमने ये हमारे पास कलर फूड है, ये हम डालेंगे इसके ऊपर इस तरह से, और हम इसको तवे के ऊपर इसका दम लगाएंगे और एक कपड़े के साथ हम इसको ऊपर से डाल दें, बाहर खारिज ना हो। चला हम दम पे लगाएंगे और इसको हम ज़रा 1 मिनट के लिए चूल्हे से उतारेंगे। तो इसको हम इस पे 10 मिनट का दम लगाएंगे। 5 दम पे लगाए हो। अब देखते हैं ये कैसे बने हैं। माशाल्लाह से देखें जी, कितने अच्छे तैयार हुए हैं और शक्ल देखें इसकी कितनी अच्छी है। और माशाल्लाह से चावल टूटे भी नहीं है, ना हमने इनको टूटने दिया। ये माशाल्लाह से देखें जी, ये एक एक दाना सा बिल्कुल, ये देखें, और कलर भी देखें कितना अच्छा आया। तो मेहमानों के लिए हमने ये बनाया, मेहमान आए हुए हैं। और दूसरी तरफ ये देखिए हमारा पायों का सालन तैयार हो रहा है, वो भी तैयार होने के करीब करीब है। तो ये मेहमानों के लिए इत्माम हो रहा था, मेहमान आ चुके हैं। और ये हमारे पास जी चिकन है, जिसको हमने अभी रोस्ट करना है। तो पाकिस्तान में गैसों का बहुत मसला है, तो साथ साथ हम ये जो काम है ना तैयार कर चुके हैं। ये चावल देखें माशाल्लाह से। आपको हमारी डिश पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये इसके ऊपर ही डिश और करके दिखा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो हमारे न्यू व्यूज़ आ रहे हैं वो भी हमें सब्सक्राइब करें। हमारी हर नई अच्छी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। और पावे ये अभी हमारे तैयार हो